एक्सप्लोरिंग द स्टेट ऑफ मैटर। मैटर किसे कहते हैं? उर्दू में क्या है मैटर? मादा। मादा क्या है? हाँ, गुड। कुर्सी, टेबल, चेयर आ गया उसमें। और चार्ट्स, ठीक है। और फैन, ठीक है। और कौन सा सारा है? हाँ, एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट फिर वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर हम मादे की डेफिनेशन पे आ जाए या मैटर की डेफिनेशन पे आ जाए तो इसकी तारीफ क्या होगी? जी। मादा वो चीज़ें जो जगह घेरती है इसे मादा कहते हैं, जैसे मसलन चेयर, टेबल, डेस्क वगैरह, ये मादा की मिसालें हैं। वेरी गुड, ठीक है। बहुत अच्छी आपने तारीफ बता दी है। हर वो चीज जो जगह घेरती है और वजन रखती है वो क्या कहलाती है? जो कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं मैटर के बारे में, और अब हम इसको थोड़ा सा आगे और फर्दर पढ़ेंगे कि मैटर की जो खसूसियात हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इंग्लिश में आती है डेफिनेशन? बस उर्दू में ही हम देखेंगे, हर वो चीज जो जगह घेरती है और वजन रखती है क्या कहलाती है? कहलाती है। और इस क्लासरूम को अगर हम देखें तो इस क्लासरूम में बहुत सारी एग्जांपल्स है मादा की, जैसे कि टेबल, कुर्सियाँ, चार्ट पेपर्स, पंखे, और ये जो आपने हम जो हैं हम भी क्या है, हम भी मादा ही कहलाएंगे। अच्छा जी, अगर हम इसकी अकसाम की तरफ आ जाए तो मादा की कितनी अकसाम हो सकती है? 3 अकसाम हो सकती है। एक एक करके हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, कौन कौन सी अकसाम है जी? ठोस, माया, गैस। ठोस को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अच्छा जी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड क्या है? जो सख्त चीज हो वो क्या कहलाती है? ठोस चीज जो है, अब इस क्लास में कौन सी चीज है जो ठोस है? टेबल, ठीक है। डेस्क और ये कुर्सियां, ठीक है। और ये दरवाजा, ठीक है। ठोस चीज की कोई ना कोई शेप होती है, ठीक है, शक्ल होती है। ठोस की क्या है? शक्ल है कि नहीं है? ठोस की शक्ल है, और ठोस की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मिले हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ठोस की जो है वो एक शक्ल है, ठीक है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल जो है वो आपस में मिले हुए हैं। इसलिए हर वो सख्त चीज जो कि जिसकी एक शेप है, एक मखसूस शक्ल है, वो क्या है? सॉलिड है, ठोस है। अब हम आ जाते हैं, अगर हम लिक्विड की बात करें तो कौन बताएगा कि लिक्विड जो है वो क्या है? बहुत सिंपल है। हम हर रोज लिक्विड का इस्तेमाल भी करते हैं, और आजकल हम रमजान है तो लिक्विड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। कौन बताएगा जी? बर्फ, जी। पानी आपको नहीं पता? पानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर कहते हैं। और जो चीज हम पीते हैं, क्या लिक्विड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होते हैं? दूर दूर होते हैं, ठीक है। इसलिए इसकी कोई शेप नहीं होती है, ठीक है। इसको जिस बर्तन में भी डालते हैं ये वही शेप जो है वो इख्तियार कर लेती है। और लिक्विड के बाद हम आ जाते हैं गैस पे। तो गैस क्या है? क्या गैस? गैस कैसे पता आपको जी?
अच्छा, एवापोरेशन की बात कर रही हो आप। गैस के मॉलिक्यूल जो है वो भी बहुत दूर दूर होते हैं और नजर नहीं आते। गैस की कोई शक्ल नहीं होती, ना ही कोई शेप होती है, ना ही उसका कोई कलर होता है, ठीक है। एक तो गैस जिसको हम घर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक गैस वो आप उसको यूज करते हो वो फैल जाती है, जैसे कि बॉडी स्प्रे की बात करें या परफ्यूम की बात करें, कौन यूज करता है परफ्यूम? कौन कौन लगाता है? सब लगाते होंगे ना। जब हम उसको लगाते हैं तो वो परफ्यूम क्या है? गैस है। अगर मैं इसका क्लास में स्प्रे करूं तो पूरी क्लास में क्या खुशबू फैल जाएगी। तो गैस है, और गैस की कोई उसका क्या वॉल्यूम होता है गैस का? गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, कोई शेप नहीं होती, लेकिन लिक्विड का क्या है? डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब हम बुक की तरफ आ जाएंगे जरा। बुक पे हम देखेंगे कि बुक में क्या है, ठीक है। चूंकि हमने थोड़ा सा इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, देखा है कि मैटर क्या होता है। अब हम किताब पे आ जाते हैं। किताब जो है ये है हमारा पेज नंबर 75, ठीक है। मैटर है हमारे पास, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस। जरा आप अपनी बुक खोलें, उसमें देखें आपके पास सॉलिड, लिक्विड और गैस है। Take 2 to 3 spoons of salt in a clean paper. In physical change, only appearance of a substance matter changes, but chemical composition remains the same. The dissolution of salt in water is a physical change. It only changes state of matter, but better having new properties has not been formed. Physical state can be reversed after evaporation. अच्छा जी, यहाँ पे हमारी फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है, ठीक है। आपकी बुक में जो इंग्लिश में लिखी हुई है तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि फिजिकल चेंज ऑफ मैटर क्या है। इन फिजिकल चेंज ओनली अपीयरेंस ऑफ सब्सटेंस मैटर चेंज, बट केमिकल कंपोजिशन रिमेन द सेम। मैटर जो है वो चेंज होता है, लेकिन उसकी जो केमिकल पोजीशन है या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है, इसको हम अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे। तब तक हम डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोगों ने अपनी कॉपी पे जो है ये जो ग्रुप है, ये 2 ग्रुप्स जो है, आपने सॉलिड और लिक्विड की एग्जांपल्स लिखे हैं, ठोस और माया की। अपनी रफ कॉपी निकालें और रफ कॉपी पे सॉलिड और लिक्विड की आपने एग्जांपल्स लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने सॉलिड, ठीक है, ये वाला ग्रुप जो है, ग्रुप नंबर 1 सॉलिड, ग्रुप नंबर 2 लिक्विड, ग्रुप नंबर 3 गैस। फिर आपने लिक्विड की एग्जांपल्स लिखनी है, अपनी कॉपी में लिखिए। 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट में आपने लिखना है। और सॉलिड, लिक्विड और गैस को आप उसमें और कितनी डेली लाइफ की एग्जांपल्स आपको बतानी है कि क्या हो सकती है। और फिर आप जब लिख लें तो फिर आप ध्यान से रखें, ठीक है। शोर नहीं करना, ठीक है। जैसे हमारे पास कुर्सी है, टेबल है, बर्तन है, किताब है और चार्ट है और इंसान है, ये सारी चीजें सॉलिड में अपनी, ठीक है। इसी ग्रुप में से कोई और है? पीछे वाले भी कोई रिस्पॉन्स करेंगे जी। तो वो चीजें जो हम रोजमर्रा जिंदगी में यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे डेस्क है, टेबल, कुर्सी और दरवाजा, ये सब यूज। ठीक है, यहाँ से जी। जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और वो उससे हम अपनी चीजें भी कर सकते हैं और उससे हम कुछ चीज भी बना सकते हैं। जैसे कि ये लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड देखिए, बोतल में हमने पानी डाला है तो उसमें बोतल की शक्ल इख्तियार करी। अगर हम इसको ग्लास में डालेंगे तो ये ग्लास की शक्ल का हो जाएगा, ठीक है। और ये जैसे ठोस को हमने पढ़ा था तो देखिए ये ठोस की एग्जांपल है। ये क्या है? इसमें क्या है? बर्फ है। और बर्फ के मॉलिक्यूल क्या है? जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए ये क्या है? ठोस है। ठोस ये बहुत अच्छी एग्जांपल है
ये बर्फ जो है, ठोस जो है, ये क्या है, आपके पास सॉलिड भी है और लिक्विड भी है। जब ये जमी हुई है तो क्या है, सॉलिड है। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे लिक्विड हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं इस ग्रुप की तरफ। आपसे लिए इसको अब माया, ठीक है जी। मतलब कि जो हम लोग घर पे भी इस्तेमाल करते हैं और जब हम लोग अगर क्लास में परफ्यूम लगाते हैं तो क्लास में मतलब कि अगर हम लोग स्प्रे लगाते हैं तो हमारा कलर सब स्प्रे फैल जाएगा और हमारे जिसम में खुशबू आएगी। और अगर क्लास में लगाते हैं तो क्लास से खुशबू आएगी। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल है वेट ये है, इस गुब्बारे के अंदर क्या है, गैस है। और ये गैस क्या है, नजर आ रही है आपको? लेकिन इसके अंदर मौजूद है। और इसमें क्या घिरी हुई है, जगह घिरी हुई है। गुब्बारे के अंदर जगह घिरी हुई है तो ये क्या है, गैस है। ठीक है, अब हम इस ग्रुप की तरफ आ जाते हैं। आप लोगों ने क्या एग्जांपल्स आप लोगों में से कौन शेयर करे? अच्छा, आप जी बात करेंगे। गैस हाँ, गैस की कोई शक्ल नहीं होती, कोई शेप नहीं होती, और वो गैस जिस चीज में होती है वो होती है, मगर उसकी शक्ल और शेप नहीं होती। जैसा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, yes, ऑक्सीजन, very good. Nitrogen, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है जी। और इस तरफ आ जाते हैं जी। जी सॉलिड वो है जो जगह घेरती है और वजन रखती है। जैसे मिसाल के तौर पर डेस्क, चेयर, दरवाज़ा वगैरह भी, ये भी सॉलिड की मिसालें हैं और इनके मालिक्यूल एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, गुड। अब थोड़ा सा हम बुक की तरफ आ जाते हैं। हाँ जी, आप बताएं। ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा जी, हम बुक में आ जाते हैं कि सॉलिड स्टेट को हम लिक्विड स्टेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको एग्जांपल दी है, सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में सबसे जो अच्छी एग्जांपल है वो बर्फ की है। जब हम उसको रूम टेम्परेचर में रखते हैं तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम अभी देखें, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड स्टेट इनटू अ लिक्विड स्टेट बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड मेल्टिंग। हीट के जरिए भी मेल्टिंग के जरिए भी क्या है वो जब मेल्ट होगा तो लिक्विड सॉलिड क्या है, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। You have observed that when solid wax was heated, it changed into a liquid state. वैक्स की बात कर रहे हैं कि वैक्स जो है अगर सॉलिड स्टेट से हम उसको लिक्विड स्टेट में, कोई भी चीज अगर सॉलिड है उसको अगर हम मेल्ट करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी। लिक्विड में कैसे चेंज कर सकते हैं, एक तो हमने बर्फ की एग्जांपल ली। फिर यहाँ आपकी बुक में ये देखिए मॉलिक्यूल्स हैं, दो कंटेनर्स में, एक सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं और एक में लिक्विड के हैं। अब जैसे हम क्लास में एग्जांपल ले लेते हैं। अब 4 बच्चे जो हैं फ्रंट पे आ जाए। आप 4 आ जाए। आप भी आ जाओ, किसी साथ खड़ी हो जाओ, जुड़ के खड़ी हो जाओ। आप आ जाओ, ठीक है। हाँ, अब तो 4। अब ये देखिए, ये मॉलिक्यूल है सॉलिड के और एक दूसरे के साथ जुड़ के खड़े हैं, ठीक है। ये एग्जांपल किसकी है, सॉलिड की है। इनकी जो बॉन्डिंग है या मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। चलें जी, बैठ जाए। अच्छा, ये प्रोसेस ऑफ ये बात कर रहे थे, देखिए सॉलिड है, अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। जब सॉलिड लिक्विड में बदलेगा तो ये मॉलिक्यूल क्या है, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। यहाँ पे है 10 when solid piece of ice absorbs heat they become water on melting। अब अगर ये बर्फ है, अगर उसको हीट देंगे तो ये मेल्ट होकर किस में तब्दील हो जाएगा, पानी में तब्दील हो जाएगा। You know, in solid the practice keep on vibrating remain at the air fixed position. When a solid gets heat, its particle क्या करेंगे, start vibrating faster and do not remain their position. The forces of attraction between them become weaker and they have moved from each other। इनके दरमियान जो force of attraction है, अब जैसे 4 बच्चों को मैंने खड़ा किया था, ये जो force of attraction है इनको आपस में जोड़े रखती है, इनकी एक शेप बनाती है। लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं या मेल्ट करते हैं तो ये पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होना शुरू हो जाती है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फ्रीजिंग की, फ्रीजिंग स्टेट अब क्या है, when water is kept in a freezer then what happens। जब पानी को हम फ्रिज में रखते हैं तो क्या होता है, बर्फ, जैसे कि बर्फ बन जाती है, ठीक है।
During this process, heat is lost from water. As a result, the movement of its particles becomes slower and they come closer to each other. ये जो है उनकी मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है और वो एक दूसरे के करीब जुड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में क्या है, पानी जो है वो बर्फ बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो लिक्विड था, जब हमने इसको रिलीज ऑफ हीट इसको रख दिया तो ये इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली और ये क्या बन गया, सॉलिड बन गया। चेंज ऑफ लिक्विड इनटू अ सॉलिड। अब ये कैसे हुआ है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स बिकम स्ट्रॉन्गर। ये जो पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। Thus the liquid is changed into a solid. Force of attraction की वजह से लिक्विड क्या हुआ, सॉलिड में चेंज हो गया। This process is called freezing. अब ये जो फ्रीजिंग आपके सामने है, ठीक है। अब बॉइलिंग स्टेज क्या होती है, जब हम पानी को बॉईल करते हैं फिर क्या होता है, क्या होता है वैसे जब हम पानी को बॉईल करते हैं, जब पानी बॉईल हो रहा होता है तो क्या होता है जी, इसमें वो गैस में तब्दील हो जाता है। हाँ, पानी को जब हम बॉईल करते हैं उसके बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं और धुआं निकल रहा होता है, तो वो किस में तब्दील हो जाता है, गैस में तब्दील हो जाता है। When a liquid is heated continuously, जब हम मुसलसल लिक्विड को जो है वो हीट कर रहे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब ये लिक्विड है, हमने लिक्विड के जो पार्टिकल्स थे वो करीब करीब थे, जब हमने इनको हीट करना शुरू कर दिया तो ये एक दूसरे से दूर दूर चले गए। When a liquid is heated continuously, the movement of its particles become faster. ये जो particles थे उनकी जो movement थी वो तेज होती चली गई। The space between the particle increases. जो उनके दरमियान space थी वो बढ़ती चली गई। Due to this, liquid is changed to a vapor or gas, and this process is called boiling. ठीक है? तो क्या होता है, जो लिक्विड है वो किस में तब्दील हो जाते हैं, गैस में तब्दील हो जाते हैं या वेपर्स में तब्दील हो जाते हैं, और इस स्टेज को हम कौन सी स्टेज कहते हैं, बॉइलिंग स्टेज, बॉइलिंग स्टेज कहते हैं। अब एक नेक्स्ट है हमारे पास एवापोरेशन। एवापोरेशन के बारे में कभी आपने सुना कि एवापोरेशन क्या है? अब हम इसको देख लेते हैं कि एवापोरेशन क्या होती है, ठीक है। You must have observed if water falls on the floor that after some time the floor become dry. जमीन पे जब भी हम पानी गिराते हैं या फर्श धोते हैं तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं हमने झाड़ू लगाया, पोंछा मारा या वैसे ही पानी गिरा दिया, थोड़ी देर बाद वो पानी क्या हो जाता है, खुश्क हो जाता है और फर्श जो है वो साफ हो जाता है। Why does it happen? ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों होता है, पानी गिराया, साफ किया और ऐसा क्यों हुआ? कभी जहन में आया ये सवाल? इसलिए water is released into a surrounding air continuously as vapor from all wet surface. This process takes place continuously from the surface of canals, lakes, rivers and oceans. आपने सोचना है कि ऐसा क्यों होता है। ये एवापोरेशन का ही प्रोसेस है कि वाटर रिलीज इनटू सराउंडिंग एयर कंटिन्यूअसली। वाटर जो है आपकी सराउंडिंग में कंटिन्यूअसली खारिज हो रहा होता है, निकल रहा होता है, रिलीज हो रहा होता है। और दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैनल्स। आपके जो कैनल्स हैं, ठीक है, लेक्स हैं आपके, और रिवर्स दरिया हैं, एंड ओशियंस आपके जो समंदर हैं। द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन। द प्रोसेस आल्सो टेक्स प्लेस फ्रॉम द स्नो सरफेस एंड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट। ये जो प्लांट्स हैं आपके पौधे हैं, जब सुबह आप उठते हैं तो आपने देखा होगा पत्ते जो है वो आपको गीले नजर आते हैं। वो एवापोरेशन की स्टेज होती है जिसमें आपका ये छोटे छोटे जो ड्रॉप्स होते हैं वो पौधों में से निकल रहे होते हैं। और आपके ये जो ओशियंस हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, जब हम फर्श पे पानी गिराते हैं तो पानी जो वो कंटिन्यूअसली रिलीज हो रहा होता है, खारिज हो रहा होता है, इसलिए वो खुश्क हो जाते हैं। और आपने इसके बारे में सोचना भी है कैसे क्यों होता है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। कंडेंस, फिर हम एक और उसकी तरफ आ जाते हैं, कंडेंसेशन है, उसको हम फिर कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यहाँ तक जो है हमने अब इसको एक दफा अपनी बुक पे गौर से देखें, इसको रीड आउट करें। यहाँ से अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आता फिर हम उसको दोबारा जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। 5 मिनट है, आप देखें जरा सॉलिड, लिक्विड, गैस और एवापोरेशन की स्टेजेस क्या हैं, फिर हम जो है इसको फर्दर वो करेंगे। इस पे थोड़ा सा हम एक एग्जांपल है वो प्रैक्टिकल वो करेंगे। आप 5 मिनट है, आप इसको जरा रीड आउट करेंगे। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है वो दोबारा रखना है, फिर से कहा है ग्लास में पानी पीते हैं, सॉलिड करेंगे, इसको देखना क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे,
जी लिख लिया आप लोगों ने? जी बताएं, कौन बताएगा? पीछे से कोई रिस्पॉन्स करें मुझे। जी किसने लिखा है? सबने लिखा है जी। जब हमने गुब्बारे को कैंडल के ऊपर रखा तो उससे गैस निकल के कैंडल के ऊपर गया तो उसने बुझ गया। कैंडल बुझ गया, गुड। हाँ, और गुब्बारे का क्या हुआ? और गुब्बारा फट गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हीट थी और गुब्बारा नहीं होता। ठीक है, गुड। जी और कौन बताएगा? जी जब हमने एक गुब्बारा लिया और कैंडल के से ऊपर रखा तो जब कैंडल के ऊपर रखा तो कैंडल की हीट लगी तो गुब्बारा फट गया और उससे गैस खारिज हो गई। गैस खारिज हो गई, ठीक है। सबने लिख लिया होगा। आपने घर जाके भी इसको देखना है और ऑब्जर्व करना है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो प्रॉपर्टीज हैं और इनके जो पार्टिकल्स हैं उनको वो क्यों इतने क्लोज है, सॉलिड के पार्टिकल्स और गैस के पार्टिकल्स क्यों इतने दूर हैं और लिक्विड के पार्टिकल्स। अब अगर हम बात करें, अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत क्लोज हैं, इसलिए उनकी शेप है। हम स्पेसिफिक दफ़ा समराइज कर रहे हो। अगर हम लिक्विड के पार्टिकल्स के लिए सॉलिड, ठीक है, ठोस। फिर हम लिक्विड के पार्टिकल्स की बात करें तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर दूर हैं, ठीक है। इनका वॉल्यूम है लेकिन इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, ठीक है। ये क्या है? आपका लिक्विड है। अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करें या पार्टिकल्स की बात करें तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। अब यहाँ पे अगर हम गैस के पार्टिकल्स उसके अंदर हैं, ठीक है, लेकिन दूर दूर हैं। अगर बॉडी स्प्रे या परफ्यूम की बात करें तो अगर मैं उसको स्प्रे कर दूँ वो पूरे कमरे में खुशबू फैल जाए, उसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो वो सेपरेट हो जाते हैं हवा में या उसमें शामिल हो जाते हैं। अब थोड़ी सी इनकी गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस और एवापोरेशन की अगर हम बात करें, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कुछ खसूसियात हैं, वो हम देखेंगे कि क्या है। नंबर 1 जो है, a material does not change into a new material having different properties due to a physical change. Physical change की वजह से एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। मटेरियल डज नॉट चेंज इनटू अ न्यू मटेरियल, वो एक नया मटेरियल में तब्दील नहीं हो सकता अगर उन दोनों की प्रॉपर्टीज जो हैं या खसूसियात जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच सॉलिड बिकम इनटू अ लिक्विड, वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड मेल्टिंग। जब हम उसको मेल्ट करते हैं वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच हीट इज रिलीज, वो प्रोसेस जिसमें हीट खारिज होती है फ्रॉम द लिक्विड चेंजिंग इनटू अ सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। ऑन हीटिंग द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू अ गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग। The change of water into a vapor is called evaporation. The change of gas into a liquid is called condensation. When a solid or liquid mix with other liquids uniformly forming a mixture is called solution. ये हम हमारा टॉपिक जो है कल होगा इंशाल्लाह कि मिक्सचर और सॉल्यूशन को हम कैसे बनाते हैं और उसको हम मिक्सचर से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। अब जो है आपने कल क्या करना है, आप लोगों का होमवर्क है सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनमें आपकी डेली लाइफ की जो एग्जांपल्स हैं वो, और थोड़ा बहुत आपने इनके पार्टिकल्स को भी देखना है। डेफिनेट शेप सॉलिड की है या नहीं है, डेफिनेट शेप एक मखसूस शक्ल है या नहीं है, लिक्विड की मखसूस शक्ल है या नहीं है, गैस की मखसूस शक्ल है या नहीं है, नहीं है। तो इनको जाके आपने एक दफ़ा रिवाइज करना है और फिर कल हम इसमें से क्वेश्चन भी करेंगे। और आपने जो प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की जो आपको समझ आए वो आपने अपनी रफ कॉपी पे लिखी है, फिर हम उसको क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो रिस्पॉन्स करना चाहें आप लोग, या कुछ नहीं समझ आया तो दोबारा से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ऐसे अपने बुक पे देखते हैं। क्या पानी फर्श पे पानी डालते हैं? हाँ, तो हमने बात की ना कि जब हम पानी डालते हैं वो एवापोरेशन है, पानी रिलीज हो रहा होता है, खारिज हो रहा होता है, गैस की शक्ल में वो निकल रहा होता है, इसलिए इसमें है। देखें अब जैसे यहाँ है आपका वीडियो है, अच्छा जी आपका है जैसे कि
हाँ, ज़ेरे ज़मीन पानी यानी अंडरग्राउंड वाटर क्या है? बारिश का जो पानी है या नदी नालों के अतराफ में जमा हो जाने वाला पानी आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के अंदर क्या होता है? जज़्ब हो जाता है। ज़मीन को पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है? जब ज़मीन के अंदर पानी कम हो जाता है तो क्या है? एक तो खुश्की हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, और जब ज़मीन के अंदर पानी कम हो जाता है तो और क्या उसका नुकसान हो सकता है? किसानों का नुकसान हो सकता है, फसल नहीं होगी, खुश्क हो, और क्या हो सकता है? हाँ, पानी के बगैर जिंदगी मुकम्मल नहीं है, ये है नहीं पानी के बगैर जिंदगी, ठीक है? अच्छा जी, इस पानी को ज़ेरे ज़मीन पानी कहते हैं, ठीक है? ज़ेरे ज़मीन में पानी की बलाई सतह वाटर टेबल कहलाती है, और वाटर टेबल साल के दौरान बदलता रहता है। बरसात में या किसी भी मौसम में अगर बारिशें ज़्यादा हों तो वाटर टेबल बुलंद, जबकि खुश्क साली के दौरान वाटर टेबल नीचे चला जाता है। वाटर टेबल क्या है? अब देखिए कोयटा में कितनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं, और जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो पानी ज़मीन के ऊपर आ जाता है, जज़्ब नहीं होता। जब कम बारिश होती है, धूप निकलती है तो पानी खुश्क हो जाता है, जज़्ब हो जाता है, रोड साफ सुथरा हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और ये जो नालियाँ सारी बंद होती हैं तो सारा पानी रोड पे, वो तो हमारी अपनी गलती की वजह से है। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा है कि वो पानी जो है, ज़मीन जो है वो पानी के अंदर जज़्ब कर लेती है, और पानी जो है वो फौरन से फिर क्या होता है? खुश्क हो जाता है। और ये ज़ेरे ज़मीन ताज़ा पानी को कुएँ, ट्यूबवेल, नलकूप, कारेजों और पानी के टैंकों की मदद से निकाल कर पीने और कुछ पानी के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरा हम बात कर रहे थे कि क्यों पानी खुश्क हो जाता है ज़मीन के ऊपर से, जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो क्या होता है? हवा बन के खुश्क हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है? हाँ, अब ये कैसे होता है? ये एवापोरेशन की स्टेज है ना, जिसमें आप कहते हैं कि पानी में गैस में रिलीज हो जाता है, तो जैसे पानी के बुलबुले बनते हैं, और जब आप पानी को बहुत ज़्यादा बॉयल करते हैं, किसी भी बर्तन में, और भूल जाते हैं तो पानी खुश्क हो जाता है, क्योंकि वो हीट में बदल जाता है और वो पानी क्या हो जाता है? खुश्क हो जाता है। अभी एक छोटा सा टास्क है आपका कि आपने अपनी लाइफ में सर्च करना है कि क्यों पानी खुश्क होता है। एक तो मैंने बता दिया आपको, एक आपने को सर्च भेजना है, लेकिन सही सवाल के हमें 100+ आंसर मिले, और मैं उसको देखेंगे कि हमारे पानी की एवापोरेशन की स्टेज में जो एक्स्ट्रा पानी है उसको खुश्क हो जाता है, या ज़मीन उस पानी को कैसे देती है, ठीक है? और हाँ, वो देखो हमने डिस्कशन किया था कि पानी ये जो लिक्विड की मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से जुड़ गया। जब हम उसको फ्रीजर में रखते हैं, फ्रीजर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और जो दर्जा हरारत होता है फ्रिज का या फ्रीजर का, फ्रीजिंग पॉइंट वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? अब रूम टेम्परेचर पे पानी बर्फ़ नहीं बन सकता, फ्रिज नहीं जाके पानी गर्म बनता है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है उनको फ्रीजिंग पॉइंट की वजह से एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं।